तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम स्यूंजे को देखते हैं जो कि इस स्टोरी का मेन लीड है। स्यूंजे एक आइडल सिंगर है। तो हम देखते हैं कि स्यूंजे और उसके ग्रुप मेंबर एक इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में एडमिट एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम इम सोल है और ये इस स्टोरी की फीमेल लीड है। इम सोल का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी। इम सोल की मॉम उससे बातें करती है लेकिन इम सोल उनकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो हम देखते हैं कि इम सोल की मॉम से गलती से ग्लास टूट जाता है तो वो फ्लोर को क्लीन करवाने के लिए किसी को बुलाने जाती है। तभी इम सोल उस टूटे हुए कांच के एक टुकड़े को उठा लेती है और अपने हाथ को काटने की कोशिश करती है, जिसका मतलब है कि इम सोल अपनी जान लेना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्यूंजे और उसके ग्रुप मेंबर्स को देखते हैं जिनकी रेडियो इंटरव्यू हो रही होती है। ये सभी अननोन पीपल्स को कॉल करते हैं और उनसे बात करते हैं। जब स्यूंजे की टर्न आती है तो उसकी कॉल इम सोल को लगती है। पहले तो इम सोल फोन पिक नहीं करती लेकिन बाद में उठा लेती है। स्यूंजे उसे अपने बैंड के बारे में बताता है। इम सोल कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और फोन को कट करने ही वाली होती है तो शो की होस्ट उसे कहती है कि आप हमारी आज की विनर है और आपको ब्रांडेड शूज मिलते हैं। ये सुनकर इम सोल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। इम सोल उन्हें गुस्से में बहुत बुरा भला बोल देती है और फोन को फेंक देती है। तभी स्यूंजे उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि थैंक यू जिंदा रहने के लिए। स्यूंजे कहता है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं तुम्हें उनके लिए जीना होगा और अपनी इस प्रीशियस लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है लेकिन हमें उसे फेस करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। इम सोल ये सब सुनने के बाद बहुत रोने लगती है और अपनी जान लेने के फैसले को बदल देती है। और अब हमें कुछ साल बाद 31 दिसंबर 2022 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम इम सोल के रूम को देखते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्यूंजे की फोटो से भरा पड़ा था। बिकॉज इम सोल स्यूंजे की बहुत बड़ी फैन बन चुकी है क्योंकि स्यूंजे के कारण ही वो अब तक जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि इम सोल की ग्रैंड मदर जो कि मेंटली ठीक नहीं है, उन्होंने इम सोल के फेस को लिपस्टिक से फनी बना दिया था। जब इम सोल नींद से जागती है तो वो अपनी ग्रैंड मदर को देखकर डर जाती है। फिर वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर ने वही वॉच पहनी हुई है जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो उनसे अपनी वॉच वापस मांगती है लेकिन उसकी ग्रैंड मदर वॉच देने से मना कर देती है। एक्चुअल में ये वॉच स्यूंजे की है जिसको इम सोल ने ऑक्शन में बहुत सारे पैसे देकर लिया होता है। फिर इम सोल अपनी मॉम को कहती है कि वो ग्रैंड माँ से वॉच लेकर दे तो उसकी मॉम जैसे तैसे करके उनसे वॉच ले लेती है और इम सोल को दे देती है। फिर हम स्यूंजे को देखते हैं जो कि एक फेमस के-पॉप स्टार बन चुका है और आज उसका कॉन्सर्ट भी है। इधर इम सोल भी स्यूंजे के कॉन्सर्ट में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वहां पहुंचकर इम सोल स्यूंजे की फोटो के साथ फोटोज क्लिक करवाती है। तभी उसे वहां इंटरव्यू के लिए कॉल आती है और इंटरव्यू की डेट भी आज की है। इम सोल अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले ही वापस आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। और फिर वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है। फिर जब वो ऑफिस पहुंचती है तो एक स्टाफ मेंबर उसके पास आता है और पूछता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। तो इम सोल कहती है कि मैं इंटरव्यू के लिए आई हूं। तो ये सुनकर वो स्टाफ मेंबर उसकी व्हीलचेयर की तरफ देखता है और चुप हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब इम सोल ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आती है तो वो काफी उदास होती है क्योंकि उसे उसकी डिसेबिलिटी के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इम सोल खुद को समझाती है कि कोई बात नहीं, एक दिन मुझे अच्छी जॉब जरूर मिलेगी। और फिर वो कॉन्सर्ट के लिए वापस जाने लगती है।
अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इमसोल की बस ट्रैफिक में फंस जाती है और वो कॉन्सर्ट के लिए लेट हो जाती है। जब वो फाइनली कॉन्सर्ट में पहुंचती है तो कॉन्सर्ट हॉल के डोर बंद हो जाते हैं। फिर वो एक स्टाफ मेंबर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। पहले तो वो गर्ल मान नहीं रही थी, लेकिन बाद में मान जाती है और कहती है कि आप मुझे अपना टिकट दिखाओ। इमसोल बहुत खुश हो जाती है। जब वो अपने बैग को चेक करती है तो उसे टिकट नहीं मिलता, क्योंकि टिकट तो उसी बस में गिर गया था। तो टिकट ना होने की वजह से इमसोल को एंट्री नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है और स्यूंजे की परफॉर्मेंस हो रही होती है। इमसोल बाहर से ही कॉन्सर्ट को एंजॉय करती है। फिर स्यूंजे वही सॉन्ग गाता है जो कि उसने अपने किसी स्पेशल वन यानी कि फर्स्ट लव के लिए लिखा था। इमसोल उसके सॉन्ग को सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। और अब कॉन्सर्ट खत्म हो गया था। इमसोल बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। स्नोफॉल को देखकर इमसोल और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। जब वो घर जाने लगती है तभी कोई पर्सन उससे टकरा जाता है और उसका फ़ोन नीचे गिरकर टूट जाता है और बंद हो जाता है। इधर हम स्यूंजे को देखते हैं जो कि अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा रहा होता है। तभी एक ग्रुप मेंबर स्यूंजे से लड़ने लगता है कि तुम हमें बिना बताए ग्रुप छोड़ने का कैसे सोच सकते हो। एक्चुअल में आज के कॉन्सर्ट में स्यूंजे की लास्ट परफॉर्मेंस थी। इसके बाद से वो ग्रुप को छोड़ देने वाला है। तो स्यूंजे अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरा अभी किसी से बात करने का मन नहीं है, इसलिए तुम सभी मुझे प्लीज़ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। बाय द वे अभी बताया नहीं गया है कि आखिर क्यों स्यूंजे अपने बैंड को छोड़ रहा है। इधर इमसोल भी घर जा रही होती है। तभी उसकी व्हीलचेयर खराब हो जाती है और रास्ते में ही रुक जाती है। अब ना ही उसका फ़ोन चल रहा था और ऊपर से व्हीलचेयर भी खराब हो गई थी, जिस वजह से इमसोल बहुत रोने लगती है कि आखिर सभी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है और मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ। फिर तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और वो पर्सन इमसोल को देखकर उसके पास आता है। इमसोल जब उसकी तरफ देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार स्यूंजे होता है। और उसे देखकर इमसोल फ्रीज हो जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो एक्चुअल में स्यूंजे को देख रही है। स्यूंजे उसे अम्ब्रेला से कवर करता है और पूछता है कि तुम यहाँ इतनी ठंड में अकेले क्या कर रही हो। लेकिन हमारी इमसोल तो स्यूंजे को देखती ही रहती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। इमसोल स्यूंजे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। फिर वो फाइनली स्यूंजे से कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो स्यूंजे कहता है कि वो तो मुझे दिख ही रहा है। फिर स्यूंजे देखता है कि इमसोल को ठंड लग रही है, तो वो उसे एक हॉट बैग देता है और उसे अपनी अम्ब्रेला भी देता है और उससे पूछता है कि तुम घर वापस कैसे जाओगी, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। जिस पर इमसोल बहुत खुश हो जाती है। इमसोल को ये सब कुछ एक ड्रीम की जैसे लग रहा था। लेकिन तभी इमसोल की फ्रेंड उसे लेने के लिए वहां आ जाती है और उसे देखकर इमसोल को बहुत गुस्सा आता है। इमसोल सोचती है कि मेरी फ्रेंड की टाइमिंग इतनी खराब कैसे हो सकती है। फिर इमसोल स्यूंजे से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ घर चली जाऊंगी और वो स्यूंजे को जाते हुए अपनी फेवरेट कैंडीज भी देती है। स्यूंजे इमसोल की दी हुई कैंडीज को बस देखता ही रहता है। इधर इमसोल भी स्यूंजे की दी हुई अम्ब्रेला और हॉट बैग को बहुत प्यार से संभाल कर रखती है। इमसोल स्यूंजे से मिलकर बहुत खुश थी। फिर हमें स्यूंजे को दिखाते हैं जो कि बहुत उदास और डिप्रेस दिख रहा था और उसके रूम में बहुत सारी डिप्रेशन की पिल्स भी थी। तभी अचानक स्यूंजे होटल के स्विमिंग पूल में जंप कर देता है। इसका मतलब है कि स्यूंजे ने सुसाइड कर लिया है।
जब इमसोल को स्यूंजे की सुसाइड की न्यूज़ बारे पता चलता है तो वो बहुत घबरा जाती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसी वक्त स्यूंजे को देखने के लिए अपनी व्हीलचेयर से ही निकल जाती है। तभी उसकी किसी से रास्ते में टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वॉच, जो कि स्यूंजे की थी, नीचे पानी में गिर जाती है। इमसोल बहुत मुश्किल से नीचे जाती है और अपनी वॉच को ढूंढ निकालती है, लेकिन तभी वो स्यूंजे की डेथ न्यूज़ को देखती है कि डिप्रेशन की वजह से स्यूंजे ने सुसाइड कर लिया है। और ये न्यूज़ सुनकर इमसोल बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बहुत टूट भी जाती है। लेकिन तभी अचानक उसकी वॉच में एक शाइन होती है और वहाँ का टाइम रुक जाता है और सभी लोग भी रुक जाते हैं। और फिर तभी इमसोल अपने पास टाइम में आ जाती है, यानी कि अपने स्कूल टाइम में। और यहाँ पर इमसोल के टीचर उसे क्लास में सोने के लिए डांट रहे होते हैं। इमसोल बहुत हैरानी से सभी को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है। इमसोल के टीचर उसे गुस्से से बोलते हैं कि खड़ी हो जाओ। जब वो खड़ी होती है तो वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि क्या मैं सच में खड़ी हो सकती हूँ। इसका मतलब है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, और अगर ये एक सपना है तो स्यूंजे भी ज़रूर जिंदा होगा। फिर तभी वो स्यूंजे को ढूंढने के लिए क्लास से भाग जाती है और टीचर के रोकने पर भी नहीं रुकती। वो स्यूंजे को ढूंढने के लिए उसके स्कूल जाती है और फिर हमें स्यूंजे को दिखाया जाता है, जो कि एक स्विमिंग प्रैक्टिस कंपटीशन के लिए जा रहा होता है और स्यूंजे उस कंपटीशन को जीत भी जाता है। इमसोल भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है और स्यूंजे को जिंदा देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और भागती हुई उसके पास जाती है और उसे हग कर लेती है। स्यूंजे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इमसोल उसे रोते हुए कहती है कि तुम इतने ज़्यादा अकेले थे और डिप्रेशन में थे, लेकिन मुझे तुम्हारे इस दर्द के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। स्यूंजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की क्या बोल रही है। फिर तभी गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। इमसोल कहती है कि ये मेरा ड्रीम है और आप मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो, और फिर वो स्यूंजे को जोर जोर से आई लव यू बोलने लगती है। गार्ड उसे बाहर फेंक देते हैं, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। वो सोचती है कि ये तो मेरा ड्रीम है, तो मुझे चोट महसूस कैसे हो रही है। और फिर वो अपनी वॉच को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो टाइम ट्रैवल कर चुकी है और ये कोई ड्रीम नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्यूंजे वापस अपने घर जा रहा था, तो वो रास्ते में इमसोल को देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, और इमसोल से वॉच ले लेता है और कहता है कि ये तो मेरी वॉच है। इमसोल उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं मर चुकी हूँ, तभी तो मैं तुम्हें भी देख पा रही हूँ क्योंकि तुम भी मर चुके थे। स्यूंजे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लड़की आखिर बोल क्या रही है। स्यूंजे उससे वॉच के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये वॉच तुम्हारी ही है, इसलिए तुम इसे रख सकते हो। स्यूंजे उससे पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी वॉच कैसे आई, तो इमसोल उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर स्यूंजे जब वहां से जाने लगता है तो इमसोल उसे पीछे से हग कर लेती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, क्यों ना हम दोनों साथ में रहें। तो ये सुनकर स्यूंजे बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर इमसोल को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे स्कूल बंक करने पर डांटती है और उसे घर वापस आने के लिए भी बोलती है। इमसोल बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मरने के बाद भी मैं मॉम से कैसे बात कर रही हूँ। इधर स्यूंजे जब देखता है कि उसकी वॉच तो उसी के पास है, डैट मीन ये दूसरी वॉच उसी लड़की की है, लेकिन उसने मुझे ये वॉच क्यों दी। फिर वो इमसोल के बारे में सोचने लगता है। अब हम देखते हैं कि इमसोल जब अपने घर वापस जाती है तो वो अपनी मॉम को देखकर हैरान हो जाती है,
कि मेरी मॉम इतनी यंग कैसे लग रही है। इमसोल की मॉम उसे डांटती है कि तुमने स्कूल बंक कैसे किया। तभी इमसोल की नज़र कैलेंडर पर जाती है। वो देखती है कि अभी 2008 चल रहा है। उसको ये चीज़ काफ़ी अजीब लग रही थी। फिर जब वो अपनी ग्रैंड मॉम को देखती है कि उनकी मेंटल कंडीशन अभी बिल्कुल ठीक है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जब इमसोल देखती है कि ये जून 2008 चल रहा है, जो कि उसके एक्सीडेंट के पहले का टाइम है, फिर वो याद करती है कि एक्सीडेंट के बाद वो चल फिर भी नहीं सकती थी और फिर वो अपने लेग्स को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर रात में इमसोल अपनी मॉम और ग्रैंडमा के पास आकर सो जाती है और खुद से कहती है कि शायद ये सिर्फ एक ड्रीम है और जब मैं सुबह उठूंगी तो फिर से चल फिर नहीं पाऊंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसे अपने लेग्स फील नहीं हो रहे थे। उसे लगता है कि वो एक ड्रीम ही था और अब मैं रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में इमसोल के भाई ने अपने लेग्स उसके ऊपर रखे हुए थे, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी और अब वो अपने पैरों को फिर से चलता देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर इमसोल खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है। इधर स्यूंजे इमसोल के स्कूल आकर उसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि वो उसे उसकी वॉच वापस करना चाहता था। इमसोल भागती हुई अपने स्कूल आ रही होती है। तभी वो स्यूंजे को देखकर रुक जाती है। वो देखती है कि स्यूंजे इस वर्ल्ड में कितना खुश है। फिर तभी इमसोल को स्यूंजे की फ्यूचर में डेथ न्यूज़ के बारे में याद आ जाता है, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तभी अचानक वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। स्यूंजे जब इमसोल को रोता हुआ देखता है तो वो उसकी तरफ आता है और उसे अम्ब्रेला से कवर करता है और पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। इमसोल याद करती है कि फ्यूचर में भी एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ था, क्योंकि फ्यूचर में भी स्यूंजे ने इमसोल को अपनी अम्ब्रेला से कवर किया था और उसी दिन स्यूंजे ने सुसाइड की थी। और इस बात को याद करके इमसोल और भी ज्यादा रोने लग जाती है। तो स्यूंजे उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों चुपचाप खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। फिर स्यूंजे उसे उसकी वॉच वापस करता है। इमसोल वॉच लेते ही वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इमसोल फिर से अपना स्कूल बंक करके स्यूंजे को देखने उसके स्कूल आती है और स्यूंजे को प्रैक्टिस करते देख सोचती है कि वाओ ये कितना हैंडसम है। तभी उसे वहाँ विंडो से सिगरेट की स्मेल आती है। वो देखती है कि कुछ स्टूडेंट स्मोक कर रहे हैं और वहाँ पर एक लड़के से लड़ रहे हैं, जो कि इस स्टोरी का सेकंड मेन लीड तेसंग है, जो कि स्कूल का पॉपुलर बैड बॉय है। ये सभी आपस में लड़ रहे थे। तभी इमसोल ऊपर से एक लड़के पर जंप कर देती है और उन लड़कों को स्मोकिंग करने पर डांटती है। तेसंग इमसोल को देखकर मुस्कुराने लगता है। इमसोल उन लड़कों से सिगरेट का पैकेट भी ले लेती है। तभी वहाँ पर और भी गैंग मेंबर आ जाते हैं, तो तेसंग इमसोल का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है और ये दोनों एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। इमसोल कहती है कि ये सभी बच्चे होकर स्मोकिंग कैसे कर सकते हैं। तभी वो देखती है कि तेसंग भी स्मोकिंग कर रहा होता है, तो वो उसे भी डांटती है और सिगरेट का बॉक्स छीनने लगती है। इमसोल अचानक कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। उसे याद आता है कि ये तो फेमस सिंगर है और मेरा फर्स्ट हाई स्कूल क्रश है। इमसोल उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर से उसे डांटने लगती है। तभी उनके स्कूल टीचर उसी तरफ आ रहे होते हैं। तेसंग उसे सिगरेट पकड़ा कर वहाँ से भाग जाता है। टीचर उसके हाथों में सिगरेट का बॉक्स देखकर डांटने लगते हैं और उसे पनिशमेंट दे देते हैं। तभी वो स्यूंजे को वहाँ से जाता हुआ देखती है और अपने फेस को हाइड करने लगती है, लेकिन टीचर स्टिक से उसके बालों को पीछे कर देते हैं।
तभी स्यूनजे उसे देख लेता है। टीचर उससे कहते हैं कि मैं कैमरे से तुम्हें देख रहा हूँ, इसलिए भागना मत, और वहाँ से चले जाते हैं। स्यूनजे उसकी तरफ आता है और उसके हाथों में सिगरेट देखकर कहता है कि तुम स्मोकिंग भी करती हो। इम सोल कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ, लेकिन स्मोकिंग कभी नहीं करती। और ये कहते ही वो चुप हो जाती है और सोचती है कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। ड्रिंक का सुनते ही स्यूनजे वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि ये सीसीटीवी कैमरा खराब है, इसलिए तुम चाहो तो जा सकती हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इम सोल अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ लंच कर रही होती है। तभी उसे बातों ही बातों में पता चलता है कि उसने कल ही तेसंग को प्रपोज किया था, और ये बात सुन इम सोल शॉक हो जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि इम सोल तेसंग को प्रपोज करती है और उसे लव लेटर भी देती है। तभी तेसंग की एक्स गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और इम सोल उन्हें देखकर वहां से भाग जाती है, लेकिन उसका लेटर वहीं गिर जाता है और तेसंग उसे उठा लेता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं। इम सोल चेक करती है कि उसने लव लेटर में क्या लिखा होगा, और इतनी क्रिंज लाइनें देखकर हैरान हो जाती है कि ये मैं सब कैसे लिख सकती हूँ। फिर वो सोचती है कि मुझे सिर्फ स्यूनजे पर फोकस करना चाहिए, और फिर वो स्यूनजे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है, लेकिन स्यूनजे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है। और ये देखकर इम सोल बहुत उदास हो जाती है और सोचती है कि स्यूनजे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इम सोल स्कूल जा रही होती है। वो काफ़ी उदास होती है। वो स्यूनजे के बारे में सोच रही होती है कि आखिर उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल क्यों की। तभी उसे व्हील चेयर पर एक लड़की दिखाई देती है और स्यूनजे उसकी रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा होता है। इम सोल स्यूनजे का हेल्पिंग नेचर देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो स्यूनजे को हाय बोलती है, लेकिन स्यूनजे उसे इग्नोर करके बस में चढ़ जाता है। इम सोल भी उसके पीछे पीछे बस में चढ़ जाती है। फिर जब स्कूल आ गया तो स्यूनजे तो बस से उतर जाता है, लेकिन इम सोल बस में ही रह जाती है और बस चलने लग जाती है। स्यूनजे ये देखकर बस के पीछे भागने लग जाता है और बस को रुकवा देता है। इम सोल बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन स्यूनजे उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस अम्ब्रेला के लिए बस को रुकवाया था, और उससे पूछता है कि तुम स्मोकिंग कब छोड़ने वाली हो। तो इम सोल उसे फिर से प्रूव करने लगती है कि मैं स्मोकिंग नहीं करती, चाहो तो तुम मेरी फिंगर्स को स्मेल कर लो, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी फिंगर में से स्मोकिंग की स्मेल आती है। लेकिन स्यूनजे वहाँ से जाने लगता है तो इम सोल खुद ही अपनी फिंगर स्यूनजे को स्मेल करवाने लगती है और गलती से उसके नाक में फिंगर घुसा देती है। और ये सीन स्यूनजे का दोस्त भी देख लेता है और शॉक हो जाता है। स्यूनजे बहुत एम्बैरेस फील करता है और वहाँ से चला जाता है। इम सोल को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और बहुत एम्बैरेस फील करती है। इधर स्यूनजे का फ्रेंड उससे उस लड़की के बारे में पूछता है कि क्या तुम इसे पसंद करते हो, लेकिन ये लड़की तो ताइसोंग को लाइक करती है। तो स्यूनजे उससे पूछता है कि कौन ताइसोंग। उसका फ्रेंड बताता है कि वो हमारे म्यूजिक ग्रुप का एक मेंबर है और उसके लिए इम सोल रोज क्लास के बाहर चॉकलेट रख कर जाती थी, लेकिन स्यूनजे उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इधर इम सोल अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी। तभी वो देखती है कि बहुत ही जल्द स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है, और फिर याद करती है कि फ्यूचर में स्यूनजे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक स्विमिंग कंपटीशन के कारण उसका शोल्डर बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से उसे स्विमिंग छोड़नी पड़ गई थी। और ये सब याद कर इम सोल कहती है कि मुझे कैसे भी करके स्यूनजे को पार्टिसिपेट करने से रोकना होगा।
तभी वो स्यूंजे से बात करने के लिए जाती है और उसे पार्टिसिपेट करने से मना करती है। स्यूंजे उससे रीज़न पूछता है तो वो बताती है कि कंपटीशन के दौरान तुम्हें चोट भी लग सकती है और तुम मर भी सकते हो। लेकिन तभी वहाँ का टाइम रुक जाता है और सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और स्यूंजे को कुछ सुनाई भी नहीं देता है, जिसका मतलब था कि इम सोल फ्यूचर की कोई भी बात नहीं बोल सकती है। इम सोल बहुत शॉक हो जाती है। वो मैसेज भी करती है लेकिन मैसेज भी अपने आप ही इरेज हो जाता है, जिस वजह से इम सोल बहुत डर जाती है और स्यूंजे भी वहाँ से चला जाता है। घर जाकर इम सोल स्यूंजे के बारे में ही सोच रही होती है कि अगर मुझे उसे फ्यूचर में सुसाइड करने से बचाना है तो मुझे कैसे भी करके उसे कंपटीशन में जाने से रोकना होगा। इसलिए नेक्स्ट डे इम सोल फिर से स्यूंजे के पास जाती है और उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करने के लिए बोलती है। इम सोल कहती है कि मैंने एक बहुत ही बुरा ड्रीम देखा है जिसमें तुम्हें चोट लगती है, लेकिन स्यूंजे उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। इम सोल जब वहां से नहीं जाती तो स्यूंजे डोर ओपन कर देता है और वहां बहुत सारे बॉयज जिम कर रहे होते हैं। इम सोल बहुत एम्बैरेस हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्यूंजे घर जा रहा होता है। उसे रास्ते में एक शमन के गेटअप में एक लेडी मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि इम सोल है। वो स्यूंजे को कहती है कि तुम्हें थोड़े दिनों के लिए पानी से दूर रहना होगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक बुरा साया है। लेकिन स्यूंजे कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कल मेरा कंपटीशन है और मैं पानी से दूर नहीं रह सकता और वहाँ से जाने लगता है। तभी इम सोल उसे बताती है कि तुम्हारी कॉलर बोन के नीचे एक तिल है। तो ये सुनते ही वो रुक जाता है और पूछता है कि आपको कैसे पता। तो वो कहती है कि मुझे उसी आत्मा ने बताया है जो तुम्हारे पीछे है। और ये सुनते ही स्यूंजे बहुत डर जाता है और पार्टिसिपेट ना करने के लिए मान जाता है। और यहीं पर सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.